दोस्तों आप लोग इस राक्षस को ध्यान से देखो। देख लिया पर कुछ नोटिस किया आपने? ये 150 किलोमीटर जितना बड़ा राक्षस ये वही राक्षस है जिसका नाम चिक्सुलप क्रेटर है। और इसी राक्षस ने 60 मिलियन साल पहले डायनासोर का नामो निशान धरती से मिटा दिया था और अब इंसानों का भी नामो निशान मिटा सकता है, क्योंकि स्पेस में हो रही हरकत से नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी हैरान है और डरी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों, ये जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो सकता है मानव का इस धरती पर से अंत। वैसे दोस्तों स्पेस में बहुत सी चीज है और उसमें से एक है चलता फिरता राक्षस जिसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, जो अगर धरती से टकरा जाए तो क्या हो सकता है आपको पता है। वैसे ये धरती के करीब आते जाते रहते हैं पर टकराते नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही नष्ट हो जाते हैं। पर नासा इन दोनों एक चीज से बहुत हैरान है, क्योंकि नासा ने 27 फरवरी 2023 को रिसर्च करा था, जिससे पता चला था कि 2047 से 2054 तक 1048 एस्ट्रॉइड के धरती के करीब आने के चांसेस है। और नासा के रिस्क लिस्ट में जो 9 एस्ट्रॉइड है उसमें से पहले नंबर पर जो एस्ट्रॉइड है वो टोरिनो और पैलेर्मो स्केल में ट्रेंड कर रहा है। वो है 2023 DW, जो कि 160 फीट का एस्ट्रॉइड है। मतलब ये एक ओलंपिक वाले स्विमिंग पूल जितना बड़ा है। ये करंटली पृथ्वी से 2,09,43,701 किलोमीटर की दूरी पर है और सूरज को 88,632 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, जिसका ऑर्बिट 271 दिन में पूरा होता है। और ये धीरे धीरे सूरज के ऑर्बिट से दूर और पृथ्वी के करीब जा रहा है। नासा का कहना है कि ये एस्ट्रॉइड वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी 2046 को पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 560 में से एक है। एक एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम पायरो सिकोली है, उनने थाउट एक्सपेरिमेंट से बताया है कि अगर ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए तो समझ लीजिए इसका टारगेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होने वाला है, जिसपे सबसे ज्यादा तबाही हो सकता है। और इस एस्ट्रॉइड से हमारे प्यारे भारत के कुछ शहरों को बहुत बड़ी सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों ये इंसिडेंट 23 साल बाद होने वाला है और इस 2023 DW एस्ट्रॉइड के टकराने के चांसेस 560 में से एक है। लेकिन अगर ये टकराता है तो नासा के द्वारा किया गया एक मिशन टेस्ट, जिसको जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी और नासा ने मिलकर टेस्ट किया था, जिसका नाम था डार्ट मिशन, जिसको डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। इस मिशन में अगर कोई अर्थ को हिट करने के लिए ऑब्जेक्ट या कोई एस्ट्रॉइड आता है तो इस मिशन के जरिए उस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय या फिर उसके आने की दिशा को चेंज कर सकते हैं। इस मिशन को करने में 10 महीने 1 दिन का समय लगता है। पर ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में एस्ट्रॉइड नहीं गिरे हैं। सेम इसी साइज का एक मेटेओर धरती से टकराया था, जिससे एक क्रेटर बना, जो कि आज भी एरिजोना में देखा जा सकता है, जिसने 570 फीट गहरा और 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा कर दिया था। करीब आज से 115 साल पहले 30 जून 1908 में रसिया के तुंगुस्का नदी में एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिससे 10 किलोमीटर के दायरे में 80 मिलियन ट्रीज जलकर राख हो गए थे। और फिर 15 फरवरी 2014 में रसिया के चिलेबान रीजन में सुबह सुबह एक मेटेओर मंडराता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी चमक सूरज से कई गुना ज्यादा थी। पर यह मेटेओर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही ब्लास्ट हो गया था और इस धमाके को 26 किलोमीटर तक सुना गया था, जिसका असर इतना था कि 1500 पीपल हैवीली इंजर्ड हो गए थे और 7200 बिल्डिंग्स डैमेज हो गई। ये मेटेओर सिर्फ 20 मीटर का था, लेकिन हिरोशिमा बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा खतरनाक था। और जब एस्ट्रॉइड की बात आती है तो इसमें हाजर्ड स्केल बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि ये स्केल धरती में आने वाले ऑब्जेक्ट या खतरे को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में मैंने 2 स्केल की बात करी थी, जिसमें से टोरिनो स्केल और पैलेर्मो स्केल है। पैलेर्मो स्केल एक एल्गोरिथम स्केल है जो एस्ट्रोनॉमर द्वारा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है। इस स्केल की वैल्यू +2 से लेकर -2 होती है। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अगर कोई एस्ट्रॉइड का पैलेर्मो स्केल +2 है, मींस उसके टकराने के चांसेस 100 टाइम्स ज्यादा है। और 99942 एपोफिस एस्ट्रॉइड का पैलेर्मो स्केल में वैल्यू 1.1 है, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉइड है, जो 2029 में पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा। और ये एस्ट्रॉइड ऐसा राक्षस है जो इंसानों को पूरी तरह से अंत कर सकता है। और 2023 DW का पैलेर्मो स्केल वैल्यू -2.17 है, जिसका इम्पैक्ट चांसेस बहुत कम है, पर चांसेस है। और हाजर्ड स्केल का सिंपली वर्जन है टोरिनो स्केल, जिसे कलर में ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे मेरी तरह एरा गहरा नत्थु खैरा भी समझ सकता है, जिसे स्केल की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। टोरिनो स्केल में 0 से 10 तक है, जो कि 0 मतलब व्हाइट जोन, जिसमें कोई खतरा नहीं है। 1 का मतलब खतरा ना के बराबर है। 2, 3, 4 अटेंशन जोन में आते हैं। यहाँ पर उन एस्ट्रॉइड को रखा जाता है जिसके टकराने के चांसेस 1% या उससे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑरेंज जोन, जो कि नंबर 5, 6, 7 है। ऐसे एस्ट्रॉइड बहुत कम ही नजर आते हैं जो सैकड़ों सालों में टकराते हैं। और फिर स्केल 8, 9, 10 का मतलब होता है मानव का विनाश होना तय है। इस स्केल का कोई भी एस्ट्रॉइड मानव जाति के नामो निशान को मिटा सकता है, जिस तरह डायनासोर का मिटाया था। पर 2023 DW को अभी एक स्केल में रखा गया है और रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि इस एस्ट्रॉइड की स्टडी में हम अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन हम इसे जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे इसके स्केल्स में चेंजेस हो सकते हैं और ये खतरे से बाहर हो सकता है। आपको क्या लगता है 2046 तक आप कहाँ होंगे और आप अपने कौन से सपने पूरे कर लोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।